उत्तराखंड का एकमात्र क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल लगातार 2 विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया। ऐसे में पिछले 10 सालों में यूकेडी एकदम रसातल में पहुंच गई और उत्तराखंड से अपनी पकड़ खोती जा रही है। 42 सालों से राजनीति के अखाड़े में ताल ठोकती यूकेडी अपना अस्तित्व बचाए रखने में भी नाकाम साबित हुई है। यही वजह है कि साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव यूकेडी का एक भी विधायक चुनकर विधानसभा तक नहीं पहुंच पाया। लिहाजा पार्टी नेताओं ने इस जनादेश को स्वीकार किया है। इस विधानसभा चुनाव में भी उत्तराखंड क्रांति दल अपना वजूद तक नहीं बचा सके। कभी मजबूत क्षेत्रीय दल के रूप में पहचान बनाने वाली यूकेडी की मान्यता इस बार भी छिन गई है। इससे पहले कम मतदान प्रतिशत के चलते पार्टी की मान्यता 2012 में भी खत्म की जा चुकी है। वहीं चुनाव दर चुनाव यूकेडी का प्रदर्शन गिरा है। ऐसा नहीं है कि राज्य के एकमात्र क्षेत्रीय दल ने कभी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में यूकेडी ने दमदार प्रदर्शन किया था। इस चुनाव में पार्टी ने 70 सीटों में से 62 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 4 पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में यूकेडी का कुल 5.49 मत प्रतिशत रहा था और 1,57,021 वोट पार्टी को मिले। वहीं 2007 के चुनाव में भी यूकेडी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा और पिछले चुनाव की तरह इस चुनाव में भी यूकेडी को 5.49% वोट मिले। इस चुनाव में पार्टी ने 3 सीटों पर पताका फहराई थी। कहा जा सकता है कि यूकेडी का पतन 2012 के विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ, जब पार्टी के 2 फाड़ हो गए। नेताओं की आपसी रार पार्टी पर भारी पड़ने लगी और अलग अलग छत्रप आपस में टकराने लगे, जिसका असर इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। हालांकि इस चुनाव में भी पार्टी ने 44 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन इनमें से केवल एक ही को जीत हासिल हो पाई। इस विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को जबरदस्त झटका लगा और 1.93% वोट ही यूकेडी बटोर पाई। लिहाजा 2017 के चुनाव में पार्टी के वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा। ऐसे में इस चुनाव में भी एकमात्र क्षेत्रीय दल यूकेडी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हालांकि पार्टी ने 2022 के चुनाव के लिए काफी जोर लगाया था। नए चेहरों को पार्टी में शामिल किया गया। वहीं ये पहला मौका भी था कि उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। इस चुनाव में पार्टी ने 51 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन इस बार यूकेडी का कोई प्रत्याशी जीत नहीं पाया। उत्तराखंड में यूकेडी के जनाधार के न बढ़ने के पीछे आप क्या वजह मानते हैं? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। देखते रहें रायशुमारी।